प्यार है, पहली ही नजर पहला प्यार है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये जो हो गया। आंखों ही आंखों में मीठी मीठी बातों में दिल मेरा खो गया। नहीं तो क्या है ये जिंदगी, तेरे दम से है मेरी हर खुशी। पल पल मुझे इंतजार है, तू ही पहला प्यार है। पहला प्यार है, पहला प्यार है, पहली ही नजर में पहला प्यार है। Señorita, señorita. Good evening, sir. Good evening. How is everything, Samad? Everything's fine, sir. How was your flight? Oh, that was okay. Let's go. Look, Miss Anne, I know you're the best interior decorator in town, and your company is the best, but I'm looking for a unique touch in my house. So, you can say anything. Suraya? 8 minutes, Shanbaz, please. Okay, Samad, तुम बैठो. Yes, Miss Shaw. You know, I've brought many samples of designs that we can choose from. You can pick and choose from there. Okay, but I also want light-colored curtains in my house so that fresh daylight would seep through them and give my house
and a fresh atmosphere, a bright feeling. I don't think that the light curtains would really look very well with your furniture. I don't think so. I think the light colors would match beautifully with my furniture. Well, would you like to look at these samples, and then you could just kind of pick and choose from there? Sure. All right. Thank you so much. We'll call you. Okay. Bye-bye. समझ ये तुम अपने पास रखो। ठीक है सर। अफशा नहीं आई? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई। आप जरा जल्दी से प्लीज तैयार हो जाइए, हमें मिसेस दुरानी की पार्टी पे जाना है। ओह नो, आई एम रियली एग्जॉस्टेड। वैसे मैं तो तंग आ चुका हूं इन पार्टियों से। तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मिस्टर सरमद, प्लीज जरा ड्राइववे में से गाड़ी निकाल देंगे? थैंक यू। जी अच्छा, मैं कर देता हूँ। सुरैया, सरमद घर के कामों के लिए नहीं है, वो माइंड कर सकता है। चापलूस आदमी है, कुछ भी कर सकता है सिवाय माइंड करने के। हर अच्छा एम्प्लॉय चापलूस या खुशामदी नहीं होता। अच्छा, दैट्स ओके। अच्छा, मुझे जाना है, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ओके? हेलो जी, मैं हसन बोल रहा हूं। जी हाँ, अली का वालिद। जी अली तो इस वक्त घर पे है नहीं, जरा होल्ड कीजिएगा। भाई ये अली कहाँ गया? इंटरव्यू देने गया है। आप ऐसा कीजिए कि शाम को टेलीफोन कर लीजिए। जी मैं बता दूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ओह, ये अली कहाँ गया है? अरे आपको बताया तो है कि इंटरव्यू देने गया है। मैं पूछ रहा हूँ इंटरव्यू देने कहाँ गया है? अच्छा, अब ये तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं याद रहता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ, मैं एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि हसनैन भाई के घर जाना है या नहीं? जाना है भाई। वो मुझे अली के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बात सुनो, अली की मुझसे कोई शिकायत न करना, वो बहुत अच्छा बच्चा है। अरे मैं शिकायत क्यों करूंगी, मैं तो उसकी शादी के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? हर वक्त शादी की पड़ी रहती है, और साहबजादे हैं कि इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी की पड़ी रहती है। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप फौरन शादी कर दें उसकी। मैं तो चाहती हूँ कि हसनैन भाई है ना, उनकी बेटी सायरा से उसकी बातचीत पक्की हो जाए। अच्छा सुनिए तो। अली हसन, आपकी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। थैंक यू सर। एक्सक्यूज। हाँ, एमडी बोल रहा हूँ जी, बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खैरियत से हूँ सर। जी हाँ, मैं वो देख रहा था। जी सर, नाम लिखवाइए। बहुत बेहतर सर, मैं अभी कुछ देर में जनाब को रिपोर्ट देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, हमारे बॉस का फोन था। दरअसल न्यू अपॉइंटमेंट के सिलसिले में उनकी राय हतमी मांगी जाती है।
आपकी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी। हमारे साथ मसला ये है कि मैं आपके हर मसले से वाकिफ हूँ मिस्टर एमडी। आप जैसे हर एमडी के साथ हर वक्त इसी तरह के मसाइल रहते हैं। हसन, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ओफो, तो मैं कैसे समझाऊं? देखो, हसनैन मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी अपनी बेटी सायरा की शादी अली से करने पर राजी नहीं होगा। आप सिर्फ अंदाजों पे फैसले मत किया कीजिए। रफत खुद 10 बार कह चुकी हैं, उनकी अपनी भी ख्वाहिश है। मियाँ से भी पूछा होगा उन्होंने। और मैं वैसे कौन सा ये कह रही हूँ कि आप अभी शादी कर दे। अभी तो अली नौकरी कर रहा है, अभी सिर्फ मंगनी कर देते। अली नौकरी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंटरव्यू देने गया है। और तुमने अली से पूछा क्या वो इस रिश्ते पर राजी है? लो, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं आज ही पूछ लूंगी उससे। साहब सही कहा है किसी ने कि औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा क्यों होती है। लो, वो आ गया अली, पूछ लो। बड़ी उम्र है माशाल्लाह मेरे बेटे की, पूछ लीजिए आप इससे। मुझे पता है ये इनकार नहीं करेगा। क्या बात है बाबा, क्या हुआ? बेटा अपनी अम्मी से पूछो। मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी अम्मी के हिसाब से तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुबारक। कैसी बातें करते हैं आप, बस आप तो चुप रहें। बेटा मैं कह रही थी कि अब तो तुम्हारी नौकरी हो गई है, तुम्हारी मंगनी कर देते हैं सायरा से, शादी बाद में होती रहेगी। माँ, आपका जहां जी चाहे मेरी शादी कर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी नौकरी तो पक्की होने दें। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कभी इनकार नहीं करेगा। बस आप रिश्ता लेकर चले हम। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, इंसानों की एक किस्म तो वो होती है जो बिल्कुल नहीं सुनती, एक किस्म वो होती है जो कम सुनती है, और एक किस्म वो होती है जो आधा सुनती है, जो तुम हो। अभी अली की नौकरी नहीं हुई है, सिर्फ इंटरव्यू देते फिर रहा है। ऐसा करो, इसके लिए प्लेट लाओ ताकि ये हमारे साथ खाना खा ले। हाँ बेटा, वो क्या हुआ तुम्हारे इंटरव्यू का? होना क्या था बाबा, वही जो होता है। मेरे पास सिर्फ डिग्री थी और दूसरे लड़के के पास शायद सिफारिश भी होगी, उसको सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। और तुमसे किसने कहा है कि तुम नौकरी करो? किस चक्कर में पड़ गया भाई? अभी मैं जिंदा हूं, अपनी तालीम मुकम्मल करो, शाबाश, सब भूल जाओ। पहला प्यार है, पहला प्यार है। अरे अफशा, अफशा बेटा कहाँ हो तुम? पापा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। बेटा बस तुम जल्दी से आ जाओ, उड़ के आ जाओ मेरे पास। अरे पापा अभी तो मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे तो बहुत देर लग जाएगी। अच्छा बेटा, अगर तुम हो सके तो फिर आ जाना। हाँ क्यों पापा, आप बोर हो रहे हैं? बस यही था कि अगर तुम जल्दी से आ जाती तो बहुत अच्छा होता। ओके पापा, तो फिर मैं 1 मिनट में आ जाती हूँ। 1 मिनट में? बंद कर दिया? हाय पापा। ओह माय नॉटी गर्ल। तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आती हो, और ये हाय पापा पापा नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा पापा, आप इतने दिन कहाँ रह गए थे? मैंने आपको इतना मिस किया। हाँ बेटा, तुमने तो वाकई मुझे बहुत मिस किया, और मैं शायद सभी को मिस कर रहा हूँ। पापा, अच्छा मामा कहाँ है?
वो अपने ब्रिज क्लब हमेशा की तरह गई हुई। आपके आने के बाद? हाँ, हालांकि 2 दिन से मैं सोच रहा था कि जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर चाय की प्याली पीऊंगा तो कितना फ्रेश हो जाऊंगा। पापा, आई एम श्योर मामा जल्दी आ जाएंगे। आपको पता है, मामा भी आपको बहुत मिस कर रही थी। शायद जाना जरूरी होगा उनका। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, ये तुम आज ज्यादा लेट नहीं हो गई? जी पापा, एक्चुअली पीएसए है ना, पाकिस्तान से नए आने वाले स्टूडेंट्स के रहने का बंदोबस्त कर रही है। और आपको तो पता है, जनरल सेक्रेटरी का सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। और हमारी बेटी पीएसए की जनरल सेक्रेटरी है। जी। अच्छा, एक बात तो बताइए, ये आपकी स्टडीज भी कुछ इसी स्पीड से चल रही हैं एक्टिविटीज की तरह, या? कोर्स पापा, आपको पता है मिड टर्म में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में मेरे A+ है। इतनी जबरदस्त स्टडीज जारी है मेरी। और रियली? और मैथ्स में? मैथ्स में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आई एम श्योर फाइनल एग्जाम्स तक ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आई प्रॉमिस। देखेंगे देखेंगे। अच्छा चले आए, मैं आपको अपने हाथ से चाय बना के पिलाती हूँ। वाकई? प्रॉमिस। चलो। वाकई मेरी लड़की बहुत सुंदर है। Sohail? Ali, nice to see you. Gosh, it's been so many years. How are you? कैसे हो तुम? Still remember Urdu? Absolutely. So, what have you been up to? Oh, not a whole lot. Still trying to finish my college. Are you still working with Manan? Yes. You need to get a better job. I will one of these days. So what do you do? I work for Greg & Lombard. They're an investment company. I handle some of their accounts. Wow. Can you get me a job over there? Sure, but you'll need a degree first. I'm working on it. Well, hey, I'm in kind of a rush, but let's see. Here's my card. Okay. Stay in touch. All right, I will. All right. I will. शाहनवाज, तुम अब तक जाग रहे हो? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि वो सुरैया कहाँ रह गई, जो कभी एक पल भी मेरे बिना तन्हा गुजारते हुए घबराती थी। ओह कम ऑन शाहनवाज, तुम्हें फिर माजी का दौरा पड़ गया। तुम इसे भूल नहीं सकते भाई। यही समझ के भूल जाओ कि वो अच्छा नहीं था। हम इतने एस्टैब्लिश नहीं थे ना। माजी इंसान की बुनियाद होता है सुरैया बेगम। हो सकता है तुम्हारा माजी इतना अच्छा ना गुजरा हो,
लेकिन मेरा वो दौर बहुत पुरसुकून था, बहुत पुरसुकून। इसलिए कि मुझे उन लोगों की मोहब्बत और तवज्जो हासिल थी जिन्हें मैं चाहता था, मसलन तुम। ओह गॉड शाहनवाज, तुम्हारे साथ एक यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तुम तन्हा रहते हो ना तो उल्टी सीधी बातें तुम्हारा दिमाग खराब कर देती। मैंने तुम्हें दौलत और खुशियां देने का वादा किया था, जो पूरा कर दिया। लेकिन मेरी वो बीवी जो मुझसे मोहब्बत करती थी बहुत दूर रह गई। ओह गॉड प्लीज शाहनवाज, तुम ऐसे डायलॉग बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं तुमसे डायलॉग्स बोलूं और ना ही तुम्हारी कि तुम सुनो। वैसे भी मेरी कोई सोशल लाइफ भी है। तो क्या जब शाह हर दिन रात मेहनत करके बीवी को सब कुछ दे देता है तो क्या उसे तन्हा छोड़ दिया जाता है? मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि तुम मेरे साथ पार्टीज में चलो, लेकिन तुम्हें तो जैसे पार्टीज से कोई एलर्जी है। तुमसे फोन पर बात होने के बाद मैं सख्त परेशान हूं। तुम्हारी भीगी हुई आवाज ने अब तक मुझे सोने नहीं दिया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आवाज की खनक मुझे कितना हौसला देती है, दिन रात मेहनत पर उकसाती है। वादा खिलाफी मैंने नहीं की है ना, हालात रोज मुझे एक नया धोखा दे देते हैं। वरना मेरा तो जी चाहता है कि उड़कर तुम तक पहुंच जाऊं। मेरी जिंदगी की डोर का एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा अम्मा के हाथ में। मैं बीच ही में मौलिक हूं। 2 साल का वादा तीसरे साल में ढल गया और न जाने कितना वक्त लगे। उसकी तफसील में क्या लिखूं। सिर्फ एक बात कहूंगा ही ना कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार किसी से किया हुआ वादा नहीं बल्कि अपने आप से किया हुआ अहद होता है। मैं यहां ना रहता अगर अम्मा को पैसे ना भेजने होते और तालीम मुकम्मल ना करनी होती। वहां रहकर मैं इन दोनों में से एक ही काम कर सकता था और शायद वो भी ठीक से ना कर पाता। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज और सारे अखराजात उठाना मेरे लिए मुमकिन ना होता है ना। तो ऐसे में मैं खुशियां कैसे हासिल करता, तुम्हें कैसे पाता। अब कभी नहीं रोना है ना, कभी नहीं। वादा करो।
मैंने एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का गाना सुना है, वो बहुत अच्छा गाता है। क्यों ना हम उसे अपने एनुअल फंक्शन में ट्राई करें? भाई वाकई अच्छा गाता है कि नहीं? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो तुम पे ही हुटिंग होगी। भाई मैं तुम्हें कैसेट दूंगी, तुम खुद ही सुन लेना। मेरे पास कहाँ है इतना वक्त, इतने काम है मुझे, ईमेल्स करनी है और डैडी भी तो आए हुए हैं, उनको भी तो टाइम देना है। और बाकी वक्त तुम अपने दोस्त कंप्यूटर के साथ गुजारोगी, है ना? नहीं भाई, कितने दिन हो गए मुझे टाइम ही नहीं मिला। वैसे साइमा, वाकई तुम्हारे बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड कंप्यूटर ही है। जी अफसा जी, कैसी चल रही है आपकी PSA? बहुत एक्टिव है। इनफैक्ट आजकल हम लोग अपने एनुअल म्यूजिक फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। गुड। वैसे आपको चाहिए कि अपना प्रेसिडेंट चेंज कर लें, तो आई थिंक ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। आपको याद नहीं है जब पहले शाहजेब होता था तो काफी एक्टिव थी? जी हाँ, बहुत एक्टिव थी, लेकिन ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं थी। और इलेक्शन तो 6-6 महीने लेट होते थे। अच्छा ये इलेक्शन कब हो रहे हैं? अगर आप मीटिंग्स में आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा साइमा, मैं जा रही हूँ। अगर इरफान से बात हो ना तो उसे कह देना मुझे कॉल कर ले। ओके, ऑलराइट, बाय 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 बाय। जी, तो कैसी हैं आप? आप बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो मुझे शुरू से ही अच्छी लगती हो। अच्छा, चलो अगर अच्छी लग रही है तो क्यों ना एक कप कॉफी का हो जाए। कॉफी तो उसके बगैर भी मिल सकती थी, अगर आप अच्छी ना भी लगती तो। चलो चलें।